नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 2020 की मैथ का पेडागोजी। आज की पेडागोजी का फर्स्ट क्लास है और मैंने आपके लिए CDP, EVS, मैथ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैथ का टेस्ट, जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करने में मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट एंड ऑल स्टेटेट, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं सभी स्टेट की नोट्स, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित में संकल्पना मानचित्र क्या कहलाता है? गणित में संकल्पना मानचित्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी है, केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है, दोनों में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप दीजिए जल्दी से। क्या है आपके नज़र में इसका राइट आंसर? तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूँ आपको। गणित में संकल्पना मानचित्र क्या है? जैसे कि आप नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। यहाँ पर आप देखेंगे नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़ने में ये हो सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लेकिन चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको गणित में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट का 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन आपके सही लग रहे हैं, पर दोनों में ब्रॉड कौन है, सबसे बेहतर कौन है, उसको चुनना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी है, केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आती है बात केवल बात आती है, तो ये गलत होगा। इसका मतलब उपरोक्त दोनों, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो उपरोक्त दोनों गलत होंगे। दोनों में से कोई नहीं, अगर दोनों में से कोई नहीं तो कौन होगा, ये भी शायद गलत है। तो चलिए आपका ऑप्शन राइट नंबर बनता है 1। किसी भी सूरत पे अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बनता है सही। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को और डील कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सहायता करना। संकल्पना जो अपनी सोच है, पुरानी जो हमारी समझ है, सोच है, उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर केवल शिक्षक, जहाँ पर केवल आती है, मैंने टैग लाइन जो होती है, टैग के वजह से आप सीटेट में कम से कम 20 नंबर तो आसानी से 20% नंबर आसानी से ला सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। अगर आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में 20 क्वेश्चन सिर्फ आप टैग पढ़ के कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर तो केवल है तो ये होंगे नहीं, तो आपको उपरोक्त दोनों भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अगर ये भी नहीं होंगे तो होंगे कौन? ये गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में आकलन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तर्क कौशल के विकास का। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय भाषा के विकास का। ऑप्शन नंबर सी, गणितीय अवधारणाओं को समझने का। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर आपको प्राइमरी लेवल पे पूछी जाती है। आप प्राइमरी लेवल के एक टीचर हैं, आप अपने खुद को मानना कि आप एक प्राइमरी लेवल के टीचर हैं। गणित शिक्षण में आकलन करवाना, आपको जब आकलन कर होना चाहिए, कैसे? तर्क कौशल का, हाँ तर्क होनी चाहिए। गणित हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अपनी ज्ञान में एक्स्ट्रा नॉलेज आए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा यहाँ पर आनी चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज आनी चाहिए, इसे तर्क शक्ति कहते हैं। गणितीय भाषा के विकास का, प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे को गणितीय भाषा के विकास के बारे में अगर समझा नहीं पाएंगे तो फिर बच्चों को आगे चल के इस बात की दिक्कत होगी। इसीलिए हाँ, ये भी ऑप्शन आपके राइट है। अगला क्वेश्चन है,
गणित अवधारणाओं को समझने का, कॉन्सेप्ट जो होते हैं गणित के, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने आगे हम प्राइमरी लेवल से कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि ए प्लस ए, 1+1 = 2 होता है, 1+2 = 3 होता है। ये कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं ये प्राइमरी लेवल पर समझते हैं, बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक नॉलेज अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आगे चल के हमें गणित एक दिक्कत वाली परेशानी वाली सब्जेक्ट बन जाएगी। तो इसीलिए हम प्राइमरी लेवल पर तर्क शक्ति का विकास करते हैं, गणितीय भाषा का विकास करते हैं, गणित अवधारणाओं का विकास करते हैं। जहाँ पर भी आपका एक से अधिक ऑप्शन सही लगे तो अगर ऑप्शन में उपरोक्त डी लिखा है तो आपका राइट आंसर उपरोक्त डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उचित तरीका है। प्राइमरी लेवल पर शिक्षण का सबसे उचित तरीका क्या है? सामूहिक वार्तालाप ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है व्याख्यान, ऑप्शन सी है परियोजनाकार, ऑप्शन डी सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर बात फिर से वही पूछ रही है, प्राइमरी स्तर पर शिक्षण का सबसे उचित तरीका, बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे पूछा है यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे। आप फिर से, मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप अपने आप को प्राइमरी लेवल के टीचर समझिए, क्योंकि आप इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको टीचर बनना है। तो आपको ये मान के चलना है कि आप एग्ज़ाम में नहीं एक स्कूल में बैठे हैं, आपको अपने अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक कार्य क्रियाकलाप, सामूहिक वार्तालाप। वार्तालाप मतलब बातचीत। क्या प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट इतने सक्षम होते हैं किसी भी टॉपिक पर चर्चा या वार्तालाप हो सके? नहीं, सामूहिक नहीं कर पाएंगे। सामूहिक खेल कूद कर सकते हैं, वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इस प्राइमरी लेवल के लिए है ही नहीं, क्योंकि व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें से अधिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षक व्याख्या करते हैं और बच्चे उसे समझते हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट क्या, आप अपने आप में समझिए, क्या आपके प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ते हैं, क्या वो परियोजना कार्य प्रोजेक्ट बना पाएंगे? नहीं, ये तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कितने सरल पूछे जाते हैं, बताइए। प्राथमिक स्तर के शिक्षण में सबसे उचित तरीका क्या है? सृजनात्मक क्रियाकलाप। अब यहाँ पर ये राइट आंसर है, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न की जा सकती है। व्याख्यान नहीं कर सकते, सामूहिक वार्तालाप नहीं कर सकते, परियोजना कार्य नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, कथन है। ऑप्शन ए हॉगबेन का, ऑप्शन बी लॉक का, ऑप्शन सी रोजर बेकन का, ऑप्शन डी बेंजामिन प्यारे का। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर बेंजामिन प्यारे है। तो आपको कैसे याद करना? गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। कहाँ तक? निष्कर्ष तक। जब गणित में पहुंचेंगे तो इसको कहाँ किसने बताया था? प्यारे ने बताया था। जब हम गणित के निष्कर्षों तक जब पहुंचेंगे तो पहुंचने तक को कैसे पहुंचेंगे? हम प्यार से पहुंचेंगे। ये बस इतना ही याद रखना, आपको ये ट्रिक कभी भूलने नहीं देगी। गणित के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके जो आंसर राइट निकालते हैं, निष्कर्ष करते हैं, ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए हम बेंजामिन कर देंगे। ठीक है, एग्जामिन कर सकते हैं, एग्जामिन से बेंजामिन आती है, एग्जामिन करेंगे तभी तो गणित को एग्जामिन करेंगे। 1+1 = 2 होता है, तो एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन से बेंजामिन बनेंगी। और प्यारे की बात करते हैं, प्यार से करेंगे, कोई रफ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं करेंगे। हम आपको पहले भी टैग वर्ड में बताए थे, आपको फोर्स नहीं करनी होती, आप रफ नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। आप कैसे कर सकते हैं? प्यार से कर सकते थे, बेंजामिन प्यारे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राकृतिक संख्याओं में गुण नहीं होता।
ऑप्शन ए गुणात्मक तत्सम, ऑप्शन बी योगात्मक तत्सम तत्मक है सॉरी, ऑप्शन सी योग कर्म विनिमय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर राइट जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक संख्याओं सॉरी प्राकृतिक संख्याओं में सॉरी यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में गुण नहीं होते, गुणात्मक तत्समक नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर इकाई और दहाई की संकल्पना को समझने का प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन ए स्तंभ विधि अभ्यास, ऑप्शन बी गिनतारा का प्रयोग, ऑप्शन सी प्रतिचित्रण, ऑप्शन सी ग्राफ पेपर का प्रयोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको सिर्फ सी टेट में नहीं पूछी जाती, इस तरह के क्वेश्चन आपको बी टेट में, यूपी टेट में, एच टेट में, यानी ऑल स्टेट टेट जो भी आप स्टेट टेट दे रहे हो प्राइमरी लेवल के, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं आपको मान के चलना है कि हमने सिर्फ सी टेट को एग्ज़ाम दिया है और सी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर, मैंने फिर से कहा प्राइमरी लेवल पर इकाई और दहाई का संकल्पना समझाने के लिए प्रभावशाली बेस्ट तरीका। यहाँ पे तरीके जो हैं सभी लगभग अच्छे तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? स्तंभ विधि अभ्यास, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। गिनतारा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने जब भी प्राइमरी लेवल के कोई क्वेश्चन देखे होंगे स्टेट लेवल के, मैं सीबीएसई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट लेवल्स के जब देखे होंगे तो वहाँ पे गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिचित्रण आपको ज़्यादा पर्यावरण में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे देखने के बाद ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पेड़ है, ये जानवर है, ये पशु है, किस तरीके से इसे करते हैं। ग्राफ विधि तो भूल ही जाओ, ग्राफ विधि 10th प्लस के बाद ही आती है, 10th प्लस के पहले ग्राफ विधि का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं के बराबर होती है। चित्रण प्रति, ये तो मैथ में नहीं होती। चित्रण मैथ में कहीं आप देखे होंगे कहीं पर चित्र है, मैथ में कोई चित्र का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैथ का क्लास चल रही है, तो ये दोनों हो नहीं सकते। तो स्तंभ विधि गिनतारा, तो स्तंभ विधि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि किताब में लगभग नहीं दिए होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित भय उत्पन्न करता है, इसका कारण क्या है? गणित की संरचना, कक्ष का अनुभव, ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोच समझ के आंसर देना। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं अच्छी तरीके से। प्राथमिक स्तर पर गणित भय उत्पन्न करता है, गणित को देख के बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। आपको भी पता होगा, आपको भी शायद इनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं किसी न किसी को डर लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। डर लगने की कोई वजह होती है। आप गणित को देख के डरते हैं, पर आपके लिए ईवीएस यानी पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है, आपको हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश को आपको इंग्लिश देख के डर लगती है। डर क्यों लगती है? क्योंकि अगर आपको बता दिया जाए कि जंगल में शेर है, नहीं जाना है, तो आप जंगल जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहाँ पे शेर है। क्योंकि किसने, आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा। किसने बताया? किसी ने बताया है। इस तरीके से माहौल हो जाती है। अब माहौल हो जाती है तो आप माहौल को समझते हैं। ठीक है। अब अगर आपको पता चले कि जंगल खाली है, जंगल बहुत अच्छी जगह है, जंगल में आप घूमने जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिना सोचे समझे जंगल आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब है माहौल को बनाना। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश हो रही है। प्राथमिक स्तर पर गणित भय उत्पन्न करता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है गणित की संरचना। गणित की जो बनावट होती है, जो हमारे द्वारा गणित की जो बनाई जाती है, उसमें जोड़ घटा मल्टीपल गुना भाग इस तरीके से दी जाती है कि इस तरीके की संरचना के आधार पे गणित भय पैदा करता है। पर हम इतनी आसानी से अगर उसको समझते हैं तो इतनी आसानी से हमको समझ आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है कक्ष का अनुभव मैंने कहा अभी कि इस तरीके से अनुभव जो मैंने कहा अभी, ये माहौल बनाना, कक्ष का अनुभव। हम कक्षा में जाते हैं,
टीचर गणित पढ़ाने से डर लगता है टीचर को, स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, क्योंकि टीचर को डर लगता है। टीचर को इसलिए डर लगता है, टीचर खुद पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उसकी बेसिक नॉलेज कमज़ोर होती है। न, मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें बहुत सारे टीचर भी होंगे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, पर मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ टीचर मैंने अभी देखे हैं, जैसे बिहार झारखंड की मैं ले लो, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी की, इवन यूपी की मैं भी ये बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे टीचर को, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं पता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं पता होता, तो उनको मैथ कैसे पता होगा। तो कक्षा का माहौल टीचर ऐसे बना देते हैं, बच्चे को वहाँ से डर लगता है। तो ये भी ऐसा ही है। प्रतीकात्मक संकेत, उसके जो साइन होते हैं उसको देख के डर लगता है। जैसे मान लो प्लस का क्या होता है, माइनस का क्या होता है, डिवाइड का क्या होता है, मल्टीपल का क्या होता है, इस तरीके से जो आते हैं प्रतीकात्मक संकेत, रूट अंडर, रूट माइनस, इस तरीके से जो क्वेश्चन, इस तरीके जो आते हैं प्रतीकात्मक संकेत, उसे देख के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था आपसे कि प्राथमिक स्तर पर गणित भय उत्पन्न करता है, ऐसा क्या कारण है। गणित की संरचना एक कारण है, कक्षा का वातावरण कारण है, प्रतीकात्मक संकेत कारण। इसका मतलब एक से अधिक आंसर हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के विषय में गलत धारणा है। ऑप्शन नंबर ए, गणित एक नीरस विषय है। ऑप्शन नंबर बी, गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कितनी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतनी आसान से क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और आंसर सही नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। बस आपको हाँ, पहली बार अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होंगे। सीटेट कंफ्यूज करने वाली कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन पूछते हैं। सीटेट के अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसको हल कैसे कर सकते। जैसे भी कोई भी मैथ अगर हम पढ़ेंगे तो बिना उसके फॉर्मूला को हमको पता नहीं होगा कि माइनस कैसे करना, प्लस कैसे करना, तो मैथ में दिक्कत होगी। इसी आधार पर अगर आप सीटेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो पेडागोजी कैसे पूछती है, आपको लगभग 45 तो पेडागोजी से आप आराम से सही कर सकते हैं। 45, उसके बाद मेरे ख्याल से 45 क्या 60 प्लस आप सही कर सकते हैं सिर्फ पेडागोजी से। इस तरीके से आप समझेंगे तो आराम से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन का आंसर जल्द बताइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरीके से। गणित के विषय में गलत धारणा है। एक धारणा बनी है सबके मन में, स्टूडेंट के मन में। क्या धारणा, गणित एक नीरस विषय है, मतलब इसका बेकार है, इसकी कोई इस्तेमाल नहीं होती। ये बेवजह जो एक्स वाई जेड हम पढ़ते हैं लगातार, आप भी पढ़े होंगे इंटर मैट्रिक, इवन मैट्रिक में, 10th से पहले मेरे ख्याल से कम ही इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल तरीके से टीचर लोग निकाल देते, लेकिन सीबीएसई वाले के दिक्कत करते हैं थोड़े से। तो एक्स वाई जेड, ये रूट अंडर रूट वगैरह सब क्या होते हैं, एक नीरस बेकार विषय है। हम कभी कभी अपनी क्लास में चर्चा करते हैं, हम इस तरीके से एक्स वाई जेड पढ़ेंगे तो उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्स वाई जेड ही एक ऐसा चीज़ है, गणित ही एक ऐसा चीज़ है। आप अपने समय का पता लगा रहे हैं, आप चांद पर जा रहे हैं, आप करोड़ों मीलों की दूरी सेकंड में तय करने की प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये बिना गणित के संभव नहीं हो सकता। तो ये भी एक धारणा बनी हुई है, गलत धारणा। हाँ, गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं, ये धारणा भी बनती लोगों के जहन में होती है। लड़कियां गणित में अधिक कमज़ोर होती है, ये भी धारणा है लोगों के मन में, गलत धारणा है, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती, कभी नहीं, ये गलत धारणा लोग। गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और नॉर्मल लाइफ रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उपयुक्त तो सही है, आपका राइट आंसर है। जहाँ भी आपको एक से अधिक आंसर हो तो उपयुक्त डी अगर लिखा है तो ये राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चे गणित से अनजान नहीं होते। निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं, ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेगेटिव टाइप क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 क्वेश्चन गलत होंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही होंगे और 1 क्वेश्चन गलत होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होते हैं, 3 गलत होते हैं, 1 सही होते हैं। नेगेटिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से होंगे, यहाँ पे आपको पहचानना। चलिए देखते हैं। उन्हें रुपया पैसों की समझ होती है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है,
उन्हें कम ज़्यादा की समझ होती है, ऑप्शन नंबर सी है। वे दूर और पास को इकाई में बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। वे हल्के और भारी में अंतर कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मैंने आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन बता दिए और अच्छी तरीके से आपको डील भी करने के लिए सिखा दिया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चे गणित से अनजान नहीं होते हैं। यहाँ पूछा है नहीं होते। निम्न में से कौन सा कथन पुष्टि नहीं करता? उन्हें रुपये पैसों की समझ होती है। हाँ, ये रुपये पैसों की समझ आसानी से होती है। उन्हें कम ज़्यादा की समझ होती है। हाँ, पहली बार जो स्कूल जाते हैं मेरे ख्याल से उसे समझ आती होंगी, क्योंकि जब हम 6 साल के होते हैं तब हम प्राइमरी लेवल में एंटर करते हैं नॉर्मल तरीके से। वे दूर और पास को इकाई में बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। आप किसी बच्चे को पूछ लो प्राइमरी लेवल के, दूर और पास को इकाई दहाई में कैसे बताएंगे? ये तो मेरे ख्याल से अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे आसानी से बता सकते हैं। वे हल्के और भारी में अंतर कर सकते हैं। हाँ, आप कोई चीज़ उसे दे दो और हल्के और भारी के बारे में बता दो, आपको आसानी से वो जवाब दे देंगे कि ये केजी नहीं बता पाएंगे कि ये 200 ग्राम है, ये 2 केजी है, पर कौन हल्का है कौन भारी है ये तो आसानी से वो बता ही देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में जोड़ घटा सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, गिनतियों की समझ विकसित होने के उपरांत। ऑप्शन नंबर बी, खेल विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरीके से क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, पर आप उसे अनजान कर देते हैं। यह नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 1 और 2 में जोड़ घटा सिखाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में जोड़ घटा सिखाना चाहिए। ठीक है, गिनतियों की समझ विकसित होने के उपरांत। हाँ, अगर आप 1 और 2 का जोड़ घटा सिखाते हैं तो आपको उसे पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्लास 1 और 2 की बात हो रही है। आप अपने आप को पहले एक एज ए टीचर माने, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने 1 और 2 कक्षा के एक जो बच्चे आते हैं उनको जोड़ घटा सिखा रहे हैं, तो आप उनको 5 अगर आप लिखते हैं तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है, गिनतियों की समझ होनी चाहिए। गिनतियों की समझ होनी चाहिए कि ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। उसे पता ही नहीं होगा वो 8 लिख रहा है कि ये 7 लिख रहा है कि 6 लिख रहा, तो वो कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये राइट आंसर ये होगा। खेल विधि द्वारा सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन देखेंगे कौन बेहतर है, तब उन पर हम टिक लगाएंगे। हमने तो आपको बता रहा, खेल विधि द्वारा हमने कहा प्राइमरी लेवल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले अगर खेल विधि दिखाई देता है तो खेल विधि आपका राइट होता है, क्योंकि बच्चे को खेल विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। खेल विधि द्वारा वो सही होंगे, तो आपको ये दोनों सही होंगे, तो उपरोक्त तो मेरे ख्याल से डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसानी से क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं।